मैं किरण सिंह कक्षा 6 के लिए हिंदी सेकेंड पार्ट 1 हमने 6 चैप्टर तक पढ़ लिया है, कारक तक। अब ये 7वां चैप्टर है हमारा सर्वनाम। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानते हैं। यानी परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अभी तक हमने संज्ञा की परिभाषा बताई थी कि नाम, किसी नाम, गांव, वस्तु, प्राणी इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी के नाम, यानी लिखा जाए राम बाजार जाता है, ये राम क्या होगा? संज्ञा। ठीक, अब इसके स्थान पे क्या बोल रहा है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, यानी इसके, संज्ञा ये है ना, तो संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द रखे जाएं वह तुम्हारा सर्वनाम होता है। यानी वह बाजार जाता है, ये हुआ तुम्हारा सर्वनाम। अब इसके अंतर्गत, यानी सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं ये यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे आदि इत्यादि शब्द सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग इसके प्रकार जान लेते हैं कि ये 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। तो हम 1 बाय 1 इसे पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके ये जानते हैं कि पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों पुरुष, उत्तम पुरुष व अन्य में होता है वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका उदाहरण है, मैंने तुमसे कहा कि वह तुम्हारे साथ जाएगी। अब इसमें देखिए कितने टोटल कितने आ रहे हैं? 3 इसमें सर्वनाम आ रहे हैं। जैसे मैंने, तुमसे, वह, तुम्हारे भी एक सर्वनाम के एक प्रकार है। हाँ, यानी ये तुम्हारा सर्वनाम आ रहा है, यानी 3 आ जा रहा है। यानी इसमें 3 बता रहा है ना, उत्तम, मध्यम व अन्य। हाँ, तो उत्तम होता है, आगे इसके 3 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, उत्तम, मध्यम व अन्य। इन तीनों की भी परिभाषा जान लेते हैं। यानी उत्तम होता है मैं, हाँ, सबके लिए उत्तम मैं। मध्यम यानी जिससे मैं बात करूंगी वो मध्यम हुआ। और अन्य यानी मैं और तुम जिसके बारे में बात करेंगे वो होगा अन्य। ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, उत्तम, मध्यम, अन्य। यानी उत्तम यानी मैं, मध्यम यानी तुम और अन्य यानी वह। यानी मैं, तुम, हम दोनों जिसके बारे में बात करेंगे वह होगा वह। तो सबसे पहले हम उत्तम की परिभाषा जानते हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। हाँ, यानी जो कोई भी बोलता है स्वयं के लिए जब उसका उपयोग करता है तो वो होता है उत्तम। इसका उदाहरण होगा, मैंने खाना खाया। ये होगा मेरे लिए होगा ना, मैंने खाना खाया, यानी कौन हुआ? मैं हुई उत्तम। अब आपने अपने लिए कहा है मैंने खाना खाया, तो फिर वापिस होगा उत्तम। अब आया मध्यम, जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। जैसे मैंने कहा मैंने खाना खाया है, यानी जितने लोगों ने मतलब सुना है वो होगा मध्यम। हाँ, यानी तुम, अब तुम क्या कर रहे हो, ये क्या हुआ तुम्हारा? मध्यम। अब तीसरा आया अन्य, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वह कहाँ पड़ता है। यानी मैं और तुम जिसके बारे में बात करेंगे वो होगा तुम्हारा अन्य। ये तो हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार, कौन से? उत्तम, मध्यम और अन्य। अब उसका दूसरा देखते हैं, यानी सर्वनाम का दूसरा प्रकार देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत हो वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह बाग मेरा है, यानी एकदम निश्चित कह दिया गया है ना कि यह बाग मेरा है, ये होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब चौथा आएगा, और देखिए यहाँ पर इसके लिए कौन कौन से शब्द इस्तेमाल हो सकते हैं? वह, यह, वे और ये। अब आया तीसरा, सर्वनाम का तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत न हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसके उदाहरण होगा कुछ, कोई, किसी, किन्हीं को। कहने का तात्पर्य ये है, यानी दोनों को अगर हम लोग अंतर स्पष्ट करने की तरह पढ़ते हुए चले तो निश्चयवाचक सर्वनाम यानी हम ये बात निश्चित तौर पर कहते हैं। हाँ, ये हुआ हमारा निश्चितवाचक सर्वनाम। और अनिश्चय यानी कुछ बच्चे कक्षा 6 में कुछ बच्चे हैं,
ये होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और कक्षा 6 में 50 बच्चे हैं, ये होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर हो रहा है ना दोनों का कॉन्सेप्ट। अब आया आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम द्वारा वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट किया जाए, यानी कहने का तात्पर्य है कि एक सर्वनाम का संबंध, हाँ, जैसे वह यह होता है ना, उसका संबंध किसी दूसरे सर्वनाम के साथ किया जाए, वो होता है संबंध। संबंध से ही हम लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखिए इसका उदाहरण, जो जैसा करेगा वह वैसा ही भोगेगा। सॉरी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का यहाँ पर मैं उदाहरण देना भूल गई थी। भिखारी को कुछ पैसे दे दो, ये होगा अनिश्चयवाचक। कुछ बोल रहा है ना, तो कुछ, कोई, किसी को, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो आते हैं आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। संबंधवाचक में होगा जो जैसा करेगा वह वैसा ही, यानी ये जो और वह, यानी इस जो का संबंध इसके साथ हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, संबंधवाचक सर्वनाम। अब आ रहा है पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वैसे ये सब हम लोग इसके नाम के आधार पर ही क्लियर कर लेते हैं कि कौन सा क्या है। हाँ, तो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे क्या, कौन, किसने, किसे, किससे, आतंकवादी कहाँ रहते हैं, यानी हम जो भी प्रश्न पूछते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है। अब आया आपका निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य के, ध्यान दीजिएगा इस बात को, जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन प्रकट हो, आप स्वयं खुद, अपनापन यानी स्वयं को, खुद को प्रकट करें। जैसे आप अंकुर के मामा जी हैं, यानी मैंने, मतलब उस जो भी व्यक्ति ये बोल रहा है उसने उसके मामा जी के साथ अपनापन का बोध, भावना प्रकट की है, इसीलिए यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम आता है। इस प्रकार से हम लोग ये सर्वनाम के 6 प्रकार देख लेते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, शुरू से पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला, उसमें 3 प्रकार होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा आया आपका संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। इन सब की परिभाषा यहाँ पर दी गई है और मैं पढ़ाते भी गई हूँ और इसके उदाहरण भी यहाँ दिए गए हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर हो तो फिर वीडियो टाइप करके मुझसे पूछ लीजिएगा। यहाँ पर पूरे ये 6 प्रकार आपको बता दिए। मैंने आपको उसके प्रकार के बारे में बताया है, अब इसमें रूप रचना बता रही हूँ। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि रूप रचना यानी कारकों के साथ, इसके पहले हमने कारक पढ़े हैं, कारक के विभक्ति चिन्ह देखे हैं, तो विभक्ति चिन्ह के साथ सर्वनाम के रूप भी बदल जाते हैं, वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे मैं उदाहरण दी हूँ, आपको समझा रही हूँ। कारकों के साथ सर्वनामों के रूप परिवर्तन हो जाते हैं, यानी ने के साथ भी परिवर्तित होता है को, ये शब्द हमारे कारक थे ना, तो इन कारकों के साथ जब सर्वनाम के शब्द आते हैं तो वो भी परिवर्तित होते हैं। वहां पर, यहाँ पर यही बता रहा है। यह परिवर्तन लिंग और वचन के कारण होता है। किसके? लिंग और वचन के कारण। सर्वनामों के रूप परिवर्तन संज्ञा की भांति होते हैं, दोनों में कुछ अंतर है। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक समान होता है। अब यहाँ पर देखते हैं पुरुषवाचक शब्द में मैं। हाँ, तो इसमें देखिए कारक एक वचन के रूप में और बहुवचन के रूप में। कारक में पहला है कर्ता कारक, यानी मैं, मैंने। हाँ, अब होगा वो बहुवचन में हम, हमने, हम लोगों ने। अब दूसरा है कर्ता कर्म कारक, मुझे, मुझको। कर्ता को होता है कर्ता ने कर्म को आया, यानी देखिए है मैं का ही रूप, ध्यान दीजिएगा, है मैं का ही रूप, लेकिन यहाँ एक वचन में आ गया मुझे और मुझको, यानी को का यहाँ पर इस्तेमाल हो गया कर्म के रूप में। अब फिर वही जब वो बहुवचन में होता है, जैसे कि आपको बताया है कि सर्वनाम, ये हम तो सर्वनाम है, हाँ क्लियर है ना, लेकिन उसके साथ जब को जुड़ता है तो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम दिया, हमको, हम लोगों को। अब तीसरा है करण कारक, मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा।
संप्रदान है मुझ, मुझे, मुझको, मेरे लिए, हमें, हमको, हम लोगों के लिए। अब अपादान मुझसे, हमसे, हम लोगों से। संबंध मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण मुझसे, मुझ पर, हम में, हम पर। ये आपका हुआ पूरा पुरुषवाचक शब्द में मैं। अब इसके कई रूप और हैं जो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, ध्यान पर से इसे देख लीजिएगा। संबंधवाचक शब्द, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर था ना पुरुषवाचक शब्द, तो यहाँ पर आएगा संबंधवाचक शब्द जो। तो इसमें कारक है, फिर से यही रहेगा कि कर्ता, कर्म, करण, संबंध, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और अधिकरण, यहाँ तक। अब यहाँ पर फिर से परिवर्तन होगा, तो देखिए मैं पढ़ रही हूँ। कर्ता जो, जिसने, जो, जिन्होंने। ये था शब्द, क्या था, जो था, यहाँ पर था ना। अब इसका रूप परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं। कर्म का जिसे, जिसको, जिन्हें, जिनको। करण में जिससे, यानी एक वचन में होगा जिससे, जिसके द्वारा। बहुवचन में होगा जिनसे, जिनके द्वारा। संप्रदान जिसके लिए, जिसको। और फिर बहुवचन में जिनके लिए, जिनको, जिनसे। अपादान जिससे, जिनसे, बहुवचन में होगा, देखिए एक वचन में होगा जिससे, बहुवचन में होगा जिनसे। संबंध जिसका, जिससे, जिसकी, ये है एक वचन। अब बहुवचन है जिनका, जिनके, जिनकी। अब फिर एक वचन में अधिकरण में होगा जिसमें, जिस पर। अब फिर बहुवचन में जिनमें, जिस पर। ये आपको मैंने दो क्लियर करके बताया है। तीसरा निश्चयवाचक शब्द यह, हाँ, और चौथा अनिश्चयवाचक शब्द कोई। जैसे ये बनाया है, ये और ये वाला, तो इस तरह से कोई, और एक प्रश्नवाचक है कौन। ये आप लोग अपने उत्तर पुस्तिका पर लिख लेंगे इन तीनों का। यह जैसे है ना, यह, इसने, इसको, यह का जगह, यानी जब दूसरा इसका प्रयोग होगा तो इस भी हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह से आप लोग परिवर्तित करके, जैसे ये परिवर्तित किया है वैसे ये परिवर्तित करके अपनी उत्तर पुस्तिका में 3 का बना लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको अभ्यास प्रश्न दे रही हूँ, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ये 3। और अब आपको यहाँ पर बताया जा रहा है अभ्यास प्रश्न। सर्वनाम की परिभाषा सोधारण लिखिए, यानी सर्वनाम की परिभाषा इसके साथ इसके उदाहरण को लिख दीजिएगा। दूसरा है पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा सोधारण लिखिए। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, पुरुषवाचक में 3 प्रकार भी है, तो ये पूरा आपको लिखना है तीनों प्रकार के साथ। तीसरा है पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम के रूप में आप शब्द का प्रयोग करते हुए 3-3 वाक्य बनाइए। तो मैं यहाँ पर बनाई हूँ 3 वाक्य, और यहाँ पे भी दी हूँ, तो इस प्रकार से आप बनाने की कोशिश करिएगा। चौथा, हाँ, अब दूसरा है रिक्त स्थानों के सर्वनामों से पूर्ति कीजिए। यह खिलौना, हाँ, तो सर्वनाम शब्द लाना है, मैं एक बता दे रही हूँ, बाकी आप लोगों को सब खुद करना होगा। यह खिलौना मेरे द्वारा लाया गया है, यह खिलौना मैंने लाया है, यहाँ पे होगा मैंने। अब दूसरा, भी प्रश्न नहीं लिखा गया, यहाँ रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान भी प्रश्न नहीं लिखा गया, इसमें भी सर्वनाम का कोई शब्द आएगा। फिर यहाँ पे तीसरा है रिक्त स्थान कार्यक्रम में भाग ले वह आगे आए। चौथा, दर्द के मारे रिक्त स्थान मैदान से वापिस लौट आया। अब तीसरा यहाँ पर है सर्वनाम छाटी, यहाँ पर शब्द वाक्य दिए गए हैं, उसमें से एक सर्वनाम छाटना, 1 से 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। राम मेरी बात का उत्तर दो, यहाँ क्या होगा, मेरी, वहां पर उत्तर लिख लीजिएगा। अब बाकी आप लोगों को करना है। मैं तो दिवाली से, पता नहीं है कुछ मिट गया है, दिवाली से दोस्ती करूंगी। हाँ, तो यहाँ पर आप लोग इसमें जो सर्वनाम है वो छाट लीजिएगा। अब तीसरा है जो करेगा सो भरेगा। चौथा है ईश्वर तू बड़ा दयालु है। पांचवा, मैं आपकी क्या सेवा करूं। इस प्रकार से प्रश्न उत्तर है, आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा, और जो भी आपको क्लियर ना हो वो टाइप करके मुझसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।